सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आप देख रहे हैं एग्जाम हो 24। तो आज का सेशन होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 से, जो कि आज का करंट अफेयर है। और ये करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं, क्योंकि यह इंटरनेशनल लेवल पर यह शिखर सम्मेलन हुआ है। इसलिए ये आपके एग्ज़ाम और व्यू के दृष्टि से आप एक इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेंगे। आखिर एससीओ सम्मेलन है क्या, इसका फुल फॉर्म वगैरह वगैरह, इसको पहले पूरा जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करें इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 में कब हुआ? 15 जून 2001 में संघाई, यानी कि चीन में एक राज्य है संघाई, वहाँ पर हुआ है। चलते हैं इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म, एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। एससीओ इसका फुल फॉर्म होता है। इसका लोगो कुछ इस प्रकार का लोगो है, मैंने लोगो भी लगा दिया है। एससीओ से पहले 1996 में संघाई 5 बना था। क्या? एससीओ से पहले 1996 में इसका नाम संघाई 5 था, जो इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान थे। इसमें 5 राज्य थे, 1 2 3 4 और 5 राज्य थे। बाद में यानी कि 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा और संगठन का नाम एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। किसके जुड़ने के बाद? तो उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसके जुड़ने के बाद 2001 में एससीओ नाम पड़ा। तो उज्बेकिस्तान जुड़ने के बाद। आप ये जरूर याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था, एससीओ के मुख्य उद्देश्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य था आतंकवाद, अलगवाद और चरमपंथ से लड़ाई से दूर होना, क्षेत्रीय शांति और स्थिर बनाए रखना। सभी देशों में क्षेत्रीय शांति, बॉर्डर पर जो लड़ाई घड़ी होते रह रहे हैं उसके बीच शांति बनाए रखना। आर्थिक साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल तकनीकी सहयोग से इसमें बात रखी गई थी। शिक्षा, संस्कृति, खेल के आदान प्रदान का बढ़ावा देने का भी बात इसमें हुआ था। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू के से, जिसे आप जरूर याद रखें। सदस्य देशों की साझा आवाज़ बनाने, यूएस और पश्चिमी गुट के प्रभाव को संतुलन करना। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट के पश्चिमी गुट को प्रभाव को संतुलित करना इसका मुख्य उद्देश्य भी रहा है। चलते हैं इसमें देश में कितने देश में कुल 10 सदस्य हैं इस देश में, यानी कि एससीओ में कुल कितने सदस्य हैं देश? 10 है। पहला चीन हो गया, रूस है, तीसरा नंबर पर भारत है। अगर पूछा जा सकता है कि एससीओ में भारत का सदस्यता कितने नंबर पर है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए सी, यानी कि भारत तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान चौथे नंबर पर, कजाकिस्तान 5वें नंबर पर, किर्गिस्तान 6ठे नंबर पर, ताजिकिस्तान 7वें नंबर पर और उज्बेकिस्तान 8वें नंबर। ईरान 2023 में शामिल हुआ है। ईरान कब शामिल हुआ है? 2023 में। एससीओ में ईरान कब शामिल हुआ है? 2023 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। बेलारूस कब शामिल हुआ है? 2024 में बेलारूस शामिल हुआ है, लास्ट में 2024 हाल फिलहाल में ही, यानी कि 1 ईयर एगो 2024 में बेलारूस शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघाई आत्मा यानी कि संघाई स्पिरिट। एससीओ की विचारधारा संघाई स्पिरिट पर आधारित है, जिसके 6 मूल स्तंभ है। कितने मूल स्तंभ है? यानी संघाई स्पिरिट का कितने मूल स्तंभ है? 6 मूल स्तंभ है। पहला मूल स्तंभ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि आपसी विश्वास, आपस में विश्वास होना जरूरी है। आपसी लाभ, आपस में लाभ भी होना जरूरी है। म्यूचुअल बेनिफिट, समानता, इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। परामर्श, कंसल्टेशन, विविध संस्कृतियों का सम्मान, अपना संस्कृतियों का सम्मान। ये नहीं कि मैं उसका संस्कृति का बुराई कर रहा हूँ, वो मेरा संस्कृति का, ऐसा एससीओ में नहीं किया रखा गया है। साझा विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एससीओ की विचारधारा पर आधारित जिसके 6 मूल स्तंभ है। ये पहले वाला ही दोबारा हो चुके हैं।
एससीओ का महत्व भौगोलिक दृष्टि से एससीओ की दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रफल लगभग 34 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि एससीओ का क्षेत्रफल कितना है, तो 34 किलोमीटर मिलियन स्क्वायर। 34 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होता है। यूरोप से भी बड़ी है। किससे बड़ा? यूरोप से भी बड़ा है। जनसंख्या 3 बिलियन से अधिक, यानी कि पूरे दुनिया का जनसंख्या के लगभग 40% हिस्सा सिर्फ एससीओ में ही है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक दृष्टि से ऊर्जा संसाधनों का बड़ा हिस्सा एससीओ देश के पास है। ऊर्जा संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा एससीओ देश के पास है, यानी कि उसमें एक अपना भारत भी आता है। चीन, भारत, रूस जैसे बड़े बाजार एससीओ का हिस्सा है। चीन, भारत, रूस जैसे बड़े बाजार एससीओ का हिस्सा है। काफ़ी गर्व की बात है, उसमें भारत भी अपना है। राजनीतिक दृष्टि से एससीओ एशिया का ऐसा मंच है जो पश्चिमी प्रभाव जैसे नाटो, ईयू, G7 का संतुलन करता है। एससीओ ऐसा मंच है जो पश्चिमी प्रभाव जैसे नाटो, ईयू, G7 का भी संतुलन करता है। मूल जानकारी थोड़ा देख लेते हैं। स्थापना कहाँ हुआ है? एससीओ का स्थापना हुआ था सॉरी गाइस, तियानजिन यानी चीन में हुआ है। चीन में एक जगह है तियानजिन, वहाँ पर हुआ है। तारीख एक इस बार हुआ था 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये चलने वाला था। ये चला भी, आज तक चला। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक ये चला। मेज़बान कौन, क्या है मेज़बानी देश कौन था? तो चीन था। इसका ऑनरशिप चीन ने संभाला। इसका थीम क्या रखा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम और व्यू से हो जाते हैं कि एससीओ 2025 का थीम क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, इसका सही आंसर, इसका थीम है एससीओ 2025 का ये थीम है अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। विशेष घोषणा 2025 को एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया था। कब घोषित किया? 2025 को एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया है। पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर की दृष्टि से कि विशेष घोषणा एससीओ 2025 में विशेष घोषणा क्या किया गया है। तो इसका सही हो जाएगा 2025 को एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। भागीदारी 10 सदस्य देशों के अलावा अलग 20 प्लस देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हिस्सा लिया। 10 देश पहले से इसमें जुड़े हुए थे, उसके अलावा भी 20 देश और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हिस्सा लिया। भारत की भूमिका इसमें क्या रहा? तो भारत की भूमिका, भारत ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और काउंटर टेररिज्म पर ध्यान केंद्रित करने को इसमें अपना मांग रखा गया था। चीन का पहल, चीन ने इसमें क्या क्या पहल किया? तो चीन में पहला पहल इसने किया ग्रीन डेवलपमेंट और इंटेग्रिटी, और सेकंड पहल ने किया डिजिटल सिल्क रोड विथ इन एससीओ। ये इसमें चीन का पहल था। दो पहल था, ग्रीन डेवलपमेंट इनोवेटिव और डिजिटल सिल्क रोड विथ इन एससीओ। रूस का रुख किसमें क्या? रूस का में क्या भागीदारी था? तो पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच एशिया में सहयोग बढ़ाने पर जोर करना इसका मुख्य रुख रूस का भी रहा है। तो आ जाते हैं एमसीक्यू, जो कि आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू आएंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर आपका इस बार करंट अफेयर हाल फिलहाल में किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर, इससे 2 से 3 नंबर आपका जरूर पूछा जाएगा एससीओ 2025 से, क्योंकि इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन थे और ये एग्जाम और व्यू के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले आपको करने के लिए दूंगा, सिर्फ 10 सेकेंड में आपको करना है, और मैं उसके बाद फिर अपना आंसर बोलूँगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और एससीओ की स्थापना किस शहर में हुई थी? मैंने अभी अभी आपका थ्योरी में सारा पढ़ा दिया है। अभी आपका अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दें।
जिसका पहला आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि पहला उत्तर सही हो जाएगा बी 2001। तो एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2001 में हुई थी। मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, चलते एससीओ की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो एससीओ की स्थापना किस शहर में हुई है? संघाई शहर में हुई थी, जो कि चीन में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एससीओ की अस्थायी सचिवालय कहाँ है? एससीओ की स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बीजिंग में है। एससीओ का स्थायी सचिवालय बीजिंग में। आप लोग बताइए बीजिंग किस कंट्री में बीजिंग पड़ता है? एससीओ की आधारिक भाषाएं कौन सी है? आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और रूसी। चीनी और रूसी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी आरएटीएस का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि ताशकंद। इसका ताशकंद में मुख्यालय। आरटीएस का मुख्यालय, आरएटीएस का मुख्यालय कहाँ? तो ताशकंद में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत और पाकिस्तान कब एससीओ के हिस्सा बने थे? भारत और पाकिस्तान एससीओ के हिस्सा कब बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के सबसे हिस्सा बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर के लिए कि एससीओ में भारत और पाकिस्तान के कब अपना सदस्यता जमाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 में अपना सदस्यता रखे थे। ईरान किस वर्ष एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया था? ईरान किस वर्ष एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2023 में ईरान अपने सदस्य एससीओ का सदस्यता बन गया था। बेलारूस एससीओ का सदस्यता किस वर्ष बना? इसका सही आंसर हो जाएगा 2024, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2025 एससीओ सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्या सही आंसर हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी, यानी कि तियानजिन में। कहाँ? तियानजिन जो कि चीन में है। 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन की तारीख क्या थी? सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025। ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025। अगर वीडियो अच्छा लगे और ये सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? अभी मैंने बताया था अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। इसका थीम था, मैंने बोला था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। एससीओ ने 2025 को किस रूप में घोषित किया? एससीओ ने 2025 को किस रूप में घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने अभी भी पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एससीओ की शंघाई स्पिरिट निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा शामिल नहीं है। मैंने वो 10 जो था उसमें से एक पूछ भी लिया गया है। कौन सा था? सैन्य वर्चस्व। इसके बारे में नहीं है। साझा विकास मैंने बताया, इक्वालिटी बताया था, आपसी ट्रस्ट यानी कि आपसी ट्रस्ट के बारे में मैंने बताया था, बोला था। 2022 एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर सभी आंसर गलत दिए हैं। चीन ने। चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 2025 ने 2023 में पूछा था। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था, यानी कि अपना भारत में हुआ था। ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि अपना भारत में शिखर सम्मेलन हुआ था एससीओ। तो पूछा जा सकता है कि 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। या ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में एससीओ शिखर सम्मेलन हाल ही में कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2023। कब होगा? 2023। एससीओ के कितने सदस्य हैं? एससीओ के कितने सदस्य कब तक? तो 2023 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा 10, यानी कि अभी तक का 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एससीओ का ऑब्जर्वर एससीओ का ऑब्जर्वर देश कौन है? ऑब्जर्वर देश कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान इसका ऑब्जर्वर देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एससीओ के डायलॉग पार्टनर में से कौन सा देश शामिल नहीं है? डायलॉग पार्टनर में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये डायलॉग पार्टनर में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो जापान डायलॉग पार्टनर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एससीओ से जुड़े आर्थिक सहयोग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? एससीओ से जुड़े आर्थिक सहयोग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमुख क्षेत्र यानी कि ऊर्जा एवं परिवहन। ऊर्जा एवं परिवहन इसका एससीओ से जुड़े आर्थिक सहयोग का प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा एवं परिवहन में है। एससीओ का सबसे नया सदस्य 2025 तक कौन सा है? सबसे नया सदस्य कब तक पूछा? 2025 तक पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारूस। कौन सा? बेलारूस। तो ये कैसा सेशन आज इतना ही क्वेश्चन है। आज का सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमें भी एक मोटिव बना रहे आपके प्रति, और आपके ऐसे नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।